रही है तो उसकी स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी क्या होगी? इट विल बी द सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो चलिए इसको मैं बहुत इजीली शॉर्ट में समझाती हूँ। देखिए ए में से बी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ओके। नाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए टू बी देयर इज अनदर रूट कि ए में से पहले सी बना, सी में से डी बना एंड डी में से बी बना। सो दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी बिकॉज दिस इज आवर मेन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इसी क्या हो रही है, पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीन स्टेप, मतलब ऐसे तीन स्टेप में अलग अलग ये रिएक्शन हो रही है। तो इसका टोटल स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगा? इट विल बी standard enthalpy of 1, standard reaction enthalpy of 2 and standard reaction enthalpy of 3। तो क्या होगा टोटल? इट विल बी ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3। शॉर्ट में मतलब हेस लॉ का मतलब क्या है कि अगर कोई भी रिएक्शन स्टेप्स में हो रही है, अगर कोई भी रिएक्शन स्टेप्स में हो रही है तो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी का स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी क्या होगी? इट विल बी द एडिशन ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन। इंटरमीडिएट रिएक्शन मतलब ये जो स्टेप वाली रिएक्शन है 1 2 3, उन सब के स्टैंडर्ड एंथैल्पी को अगर हम ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा? एक फाइनल स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ऑलराइट, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग विद एन एग्जांपल। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एग्जांपल हियर कि देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन वो दोनों का कॉम्बिनेशन होके क्या बन रहा है? इट इज फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन देखिए जब ये प्रोसेस एक्चुअली में व्हेन इट हैपेंस इन रियल, जब सही में प्रैक्टिकली होती है तब क्या होता है कि मेनी टाइम्स द कार्बन combines with oxygen to form carbon dioxide, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कई बार कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे रिएक्शन लिखेंगे? इट इज कार्बन प्लस इन द सॉलिड फॉर्म, दैट इज इन द ग्रेफाइट, प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलराइट। एंड उसका एंथैल्पी क्या है? इट इज 393.5 किलोजूल पर मोल। ठीक इसी तरह अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है वो वापस किसी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से फॉर्म होता है। अब हमें क्या करना है? इस कार्बन मोनोऑक्साइड को वापस से कन्वर्ट करना है इस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। हमें क्या चाहिए? वी वांट ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड, वी डोंट वांट दिस, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे? इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने पे क्या होगा? सो दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन एंड इस रिएक्शन को उल्टा करने पे CO2 गिव्स CO गैस प्लस हाफ ऑफ O2 एंड ये माइनस है। तो अगर हमने आगे क्या सीखा था कि माइनस को अगर पॉजिटिव में चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव, इट विल बी 283.0 किलोजूल पर मोल, ऑलराइट। अब हमें क्या करना है? इस फर्स्ट और ये थर्ड रिएक्शन को हमें ऐड अप करना है। इस फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन को ऐड अप करना है। तो इस रिएक्शन को हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। चलिए ऐड करते हैं रिएक्शन को। तो हमें क्या मिलेगा? CO2 से CO2 कैंसिल हो रहा है, ओके। एंड देखिए यहाँ पे एक O2 है, यहाँ पे हाफ O2 है। तो अगर उसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस हाफ विल बी हाफ, है ना। तो क्या बचेगा? कार्बन इस तरफ प्लस कितने बचे? हाफ ऑफ O2 एंड इस तरफ क्या बचा? CO। सो दिस इज आवर डिजायर्ड रिएक्शन। तो हमें क्या मिला? हमें अपनी डिजायर्ड रिएक्शन वापस मिल गई। तो इसका अभी चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा? तो चेंज इन एंथैल्पी विल बी -393 प्लस 283। इसका आंसर क्या आएगा? सॉल्व दिस, इट विल बी -110.5 किलोजूल पर मोल। इज इट क्लियर? तो यही था हेस लॉ कि हेस लॉ में हमने क्या सीखा? देखिए कोई भी रिएक्शन अगर डायरेक्टली एक स्टेप में हो रही है, सॉरी एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, तो हमें क्या करना है? वी हैव टू ऐड अप द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर ऑल द रिएक्शन, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप एंड दिस वाज आवर सेकंड स्टेप। तो हमने क्या किया? स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर 1 इज
वन वॉज 393.5 और टू का क्या वैल्यू था 283.0। तो वैल्यू हमें क्या मिली 110.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हेस लॉ। आगे बढ़ेंगे, आगे विल बी स्टडिंग अबाउट द एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें द वेरी फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सो लेट मी फर्स्ट जस्ट क्लियर द बोर्ड फॉर यू एंड देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, ऐसी एंथैल्पी जहां पे कोई भी एक मोल ऑफ कंपाउंड, एक मोल ऑफ एनी कंपाउंड व्हेन इट इज कंबस्टेड एंड जो उस टाइम पे जो एनर्जी में चेंज आता है, जो उस टाइम पे जब जो उसकी एंथैल्पी में चेंज आता है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखिए यहाँ पे हमने एक मोल यहाँ पे क्या लिया है, ब्यूटेन लिया है। Here I have taken 1 मोल ऑफ ब्यूटेन गैस। ठीक है, अब ये एक मोल जो ब्यूटेन गैस का है वो क्या होता है, इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन से क्यों रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग प्रोसेस ऑफ कंबशन दिखा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, प्रोसेस ऑफ कंबशन। ऑलराइट, अब देखिए जब ब्यूटेन गैस कौन से किस में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन आवर गैस बॉटल्स। जो हम घर पे चूल्हा यूज करते हैं, गैस की बॉटल्स जो यूज करते हैं, उसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ब्यूटेन कंपाउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ब्यूटेन का जब कंबशन होता है तब क्या होगा, इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में वो डिसोसिएट हो जाएगा और उसका एनर्जी कितनी होगी, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज -2658 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसकी एनर्जी होगी -2658 किलो जूल पर मोल। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यों लगा हुआ है, बिकॉज कंबशन का जो प्रोसेस है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कंबशन का प्रोसेस इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसलिए हमेशा हमें जब भी हम कंबशन की रिएक्शंस देखेंगे तब उसकी चेंज इन एंथैल्पी, उसके एंथैल्पी के पास हमेशा कैसी साइन लगी हुई होगी, नेगेटिव साइन हमें देखने मिलेगी। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम लोग जो फूड इनटेक करते हैं उसमें से क्या होता है, हमारी बॉडी ग्लूकोज में अपने जो हमारा फूड होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। फिर वो ग्लूकोज इंटरेक्ट करता है हमारे मसल्स में ऑक्सीजन के साथ, and then that oxygen is getting converted to carbon dioxide and water. alright, so ये जो combustion का process है for glucose, देखिए ये हो गया हमारा ब्यूटेन, ये हो गया हमारा ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का combustion कितना एनर्जी